ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, हर वक्त भगवान के सम्मुख रहना चाहिए। भगवान से एक पल के लिए भी हम अलग ना हो, ना ही बुद्धि से, ना ही मन से, ना अपने विचारों से, ना नेत्रों से, न सांसों की आवागमन से, किसी से भी प्रकार से हम अलग ना रहे। हर वक्त भगवान के सम्मुख रहना चाहिए। जो हर वक्त भगवान को सम्मुख देखता है, अपने पास देखता है, वह भगवान के सम्मुख है। किसी के समझ में आ जाए तो यह बहुत ऊंचे दर्जे की बात है मेरे प्रेम, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। वासुदेव सर्मिति, वासुदेव सर्मिति ही महात्मा की तो यह स्वभाव की सिद्धि बुद्धि है। साधक को अभ्यास करना चाहिए कि यह जो कुछ है सब परमात्मा ही है। साधक को इसी प्रकार से दिखना भी चाहिए, यही उसका भाव भी रहना चाहिए। जो कुछ है सब परमात्मा है। पहले वाणी के द्वारा अभ्यास करना चाहिए मेरे प्रेमी, फिर मन पकड़ लेगा। जब वाणी के द्वारा जब आप अभ्यास करोगे तो मन आपका पकड़ लेगा, फिर बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, फिर आत्मगत हो जाएगा मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। अरे यह सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, और ये जो पंचभौतिक शरीर है ये भी ब्रह्मांड का नक्शा है आपके भीतर। तो मेरे प्रेमी, एक ही परमात्मा अनेक रूप में दिख रहे हैं। इसलिए जिसकी सब में परमात्मा बुद्धि हो जाए तो मेरे प्रेमी उसने तो अपना जीवन सफल बना लिया। उसको हर वक्त शांति आनंद रहेगा, उसको जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मेरे प्रेमी, ये निश्चय है। अन्यथा अंत समय में तो हो ही जाएगी। जिसकी सब में भाव बुद्धि हो गई मेरे प्रेमी, उसको ध्यान तो अपने आप होने लगेगा, फिर उसका ध्यान छूट नहीं सकेगा। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, अपना बचपन कायम रखने के लिए सर्वस्वरूप का त्याग कर देना चाहिए, किंतु बचपन को सत्य रखना चाहिए। महात्मा के वचन के आगे अपने वचन का सर्वस्वरूप का त्याग कर देना चाहिए। कोई बिना अपराध अपना अनिष्ट करे तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्न होता रहे। कोई अपनी निंदा करे तो उससे प्रसन्न होता रहे। कोई अपने पर क्रोध करे तो अपनी गलती समझनी चाहिए। हम किसी पर क्रोध करें तो अपनी गलती समझनी चाहिए। हमारे निमित्त से किसी को भी दुख न हो या दुख पहुंचे तो अपना अपराध समझकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए मेरे प्रेमी। अरे भगवान का प्यारा बनना हो तो भगवान के भक्त बनना हो तो अपने हृदय को हर्ष, अमृष, भय, उद्वेग आदि से रहित बनाना चाहिए मेरे प्रेमी, आदि से रहित बनाना चाहिए। दूसरों के हृदय में यह नहीं होनी है, यह नहीं हो कि ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। मीतभाषी बनना चाहिए। मीतभाषी यानी थोड़ा बोलना और सत्य बोलना, हित प्रिय वचन बोलना,
ज्यादा बोलने से गलती हो सकती है। निष्काम कर्म बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण, बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है निष्काम कर्म। बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। तो स्वार्थ को छोड़कर लोक हित के लिए कर्म करना चाहिए। स्वार्थ आपके भीतर होना ही नहीं चाहिए। तनिक सा भी स्वार्थ ना हो। और जहां स्वार्थ होता है वहां आपसे सेवा भी नहीं हो सकती, न परमात्मा का ही स्मरण हो सकता है। तो सकामी आदमी कर्म करते समय यह सोचता है कि इस काम को करने से मुझे क्या लाभ होगा, वो यही सोचता रहता है। इसी तरह निष्काम कर्म करने वाले को यह सोचना चाहिए कि इस काम को करने से लोगों का क्या लाभ होगा। अपने लिए लाभ न ढूंढे, दूसरे के लिए लाभ ढूंढे। तो मेरे प्रेमी, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त भी होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इस श्लोक के अनुसार सारे कर्म करने चाहिए मेरे प्रेमी। निष्काम भाव, समता, सत्य व्यवहार, आयाचना, यह चार चीज बहुत दामी हैं। मांगे तो बड़ी चीज मांगे, ईश्वर को ही मांग ले, छोटी चीज ना मांगे। संसार की वस्तु को ना मांग ले, किसी के देह को ना मांग ले, किसी के धन को ना मांगे, ईश्वर को मांगे। मांगे तो बड़ी चीज मांगे ना। पर हमारी आदत तो ऐसी बन गई कि मंदिर में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, हम मांगते क्या है? हे भगवान, औलाद नहीं हो रही, औलाद दे दे। हे भगवान, मेरी औलाद ऐसी हो गई है, इसको ठीक कर दे। या मेरे पे गाड़ी नहीं है, या बंगला नहीं है, ये दे दे। ये धन नहीं है। ऐसी चीज मांगते हैं जो मिटती है, सदैव मिटती है, और जो कभी मिटती नहीं, ईश्वर, उसको कोई नहीं मांगता। जो पूरे ब्रह्मांड को देता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, उसको कोई नहीं मांगता। उसको मांगना शुरू कर दे। व्यवहार एक नंबर का करना चाहिए मेरे प्रेमी। 10 सब दोष निकाल देना चाहिए। आप लोग मदद करें तो दोष निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आचरण, भाव, नियत अच्छी होने से भगवान के मिलने में देर नहीं लगती मेरे प्रेमी। त्याग, वैराग्य, समता रहनी चाहिए मेरे प्रेमी, और बाहर से शास्त्र के अनुसार नीति का व्यवहार करना चाहिए मेरे प्रेमी। महात्मा की पहचान है, महात्मा की पहचान है, नंबर 1, महात्मा में सुख की आकांक्षा नहीं रहती। नंबर 2, कितना ही दुख आ पड़े, महात्मा विचलित नहीं होता। नंबर 3, महात्मा की समता में कमी नहीं आती। यह बाहर से मालूम नहीं पड़ती, यह भीतर की स्थिति है मेरी प्रेमी। नंबर 4, महात्मा निरंकार निराकार रहते हैं। परमात्मा के समान कोई निष्कामी नहीं है, और महात्मा के समान भी कोई निष्कामी नहीं है। उनके अंदर वासना ही नहीं है, कामना ही नहीं है, और आएगी कहां से कामना? उनके अंदर वासना, विस्मता, अज्ञान, अहंकार, ममता, स्वार्थ, कामना का अभाव हो जाता है मेरे प्रेमी। नंबर 8, उनके अंदर आनंद की भी पराकाष्ठा है। कामना और आसक्ति को लेकर जो स्फुरना होती है, उसका नाम संकल्प है, उसका नाम संकल्प है। कामना और आसक्ति रहित होकर जो स्फुरना हो, वही दोषी नहीं है,
वह तो महात्मा के भी हो सकती है। ईश्वर भक्ति और धर्म के अनुसार या ऊपर दृढ़ रहना चाहिए मेरे प्रेमी। सब अड़ंग बड़ंग छोड़कर एक भगवान के ध्यान में मगन रहे। मैंने तो सब अनुभव करके देख लिया, साधन में ध्यान के समान और कुछ भी नहीं है, और ध्यान का फल है भगवान की प्राप्ति। असली चीज है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य का पालन। असली चीज है ब्रह्मचार्य का पालन, और ब्रह्मचार्य का पालन फल है ध्यान, और ध्यान का फल है परमात्मा की प्राप्ति। शेषकल श्री नारायण हरि नारायण।